मौसम के हवाले से और आपको बताएं कि फैसलाबाद में कहीं बारिश तो कहीं ठंडी हवाओं का राज है। शहर का मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं खिलजा लियाकत से। जी खिलजा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद शहर का मौसम जो है वो खुशगवार हो गया है। बाहर के मौसम में कहीं ठंडी हवाएं चल रही हैं तो कहीं जो है वो हल्की बारिश हो रही है। बात की जाए शहर के मौसम के हवाले से तो मौसम जो है वो काफ़ी लुत्फानंदोज़ जो है वो होता दिखाई दे रहा है। मौसम जो है बाहर का आ गया है तो काफ़ी हद तक देखा जाए सर्दी जो है वो जा रही है और गर्मी जो है वो आ रही है। तो आज अगर दर्जा हरारत की बात की महकमा मौसमियात की जानब से दर्जा हरारत जो है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया और 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है। हवा में नमी के तनासब की अगर बात की जाए 76 डिग्री जो है सेंटीग्रेड जो है रिकॉर्ड किए गए हैं। बारिश की अगर बात की जाए बारिश जो है भी काफ़ी ज़्यादा चल रही है। मेरे कैमरामैन अगर आपको मजीद दिखा सकें तो किस तरह से जो दरख्त हैं वो लहरा रहे हैं। मौसम जो है वो कितना खुशगवार हुआ है। का बादलों की अगर बात की जाए काले बादल जो हैं वो छा गए हैं। जब ऐसा मौसम होता है तो आपकी जो अंदरूनी कैफियत जो है बहुत मुतासिर होती है। बात करते ही करते जो है मौसम की अगर बात की जाए बारिश जो है वो काफ़ी तेज़ होती दिखाई दे रही है। जब ऐसा मौसम होता है ऐसे मौसम जो है में आपकी अंदरूनी कैफियत बहुत हद तक मुतासिर होती है। आप घर से बाहर निकलने का दिल करता है या अपनी बालकनी और टेरेस में बैठने का दिल करता है। ऐसा मौसम और पकौड़े समोसे और चिप्स ना खाए जाए कैसे मुमकिन है। दोस्त यार जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं ताकि अपने दोस्तों को वक्त दिया जा सके। ऐसे मौसम में ना सिर्फ वक्त दिया जा सके बल्कि मौसम को भी इंजॉय करा जा सके। ऐसे मौसम में जो है वो दोस्तों यारों से मिलने का बहाना हो जाता है। इसके अलावा बाहर से जो है फास्ट फूड खाने का दिल चाहता है। ऐसे मौसम में जो है वो जितना इंजॉय किया जाए उतना कम है। शहरी जो है वो पार्क वगैरह की जानब जो है वो जाने जाते हैं। शहरियों का होता है कि बाहर निकले मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हों क्योंकि ठंडी हवा है जो है बाहर का एक ऐसा मौसम होता है जिसमें शायरों ने जो बहुत सी शायरी लिखी है आपकी अंदरूनी कैफियत को बहुत ज़्यादा मुतासिर करता है। तो इस मौसम में जो वो हल्की ठंडी खिलजा अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। बात कर रहे हैं मौसम की तो जंग में भी सुरमई बादल बरस पड़े, बूंदाबांदी जारी है। जाती सर्दी लौट आई, मौसम सर्द और दिलकश हो गया। जंग के मौसम के हवाले से जान लेते हैं रमजान मिर्जा से। जी रमजान बताइएगा। खुद भी आसमान पर जो है वो सुरमई बादल देखे जा सकते हैं। ज़िला में कहीं कहीं इस वक्त भी बूंदाबांदी जो है वो जारी है। झंग शहर के अंदर भी जो है वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी का ये सिलसिला जो है वो जारी है जिसके सबब जाती हुई गर्मी बल्कि जाती हुई सर्दी जो है वो एक बार फिर लौट आई है। झंग का मौसम जो है वो दिलकश है, सुहाना है, खुशगवार है। दर्जा हरारत में भी जो है वो कमी महसूस हुई है। पिछले एक हफ्ते से जो महसूस हो रहा था कि अब मौसम जो है वो बदल रहा है, वो तमाम तर कयासराइयाँ जो हैं वो वक्ती तौर पर दूर हुई हैं। लेकिन तवक्को की जा रही है कि कल एक बार फिर सूरज जो है वो टिमटिमाएगा। उसके बाद फिर 2 से 3 रोज़ के लिए जो है वो झंग समेत डिवीज़न भर में जो है वो बादल दाखिल होंगे और मतला जो है वो अबरालूद रह सकता है। बूंदाबांदी से दर्जा हरारत जो है वो कम हुआ है और हल्की हवाएं जो है वो भी महसूस की जा सकती हैं। सर्दी महसूस हो रही है, फ़िज़ा में खुनकी मौजूद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम 6 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड रह सकता है। आइंदा 24 घंटों में मतला जुज़वी तौर पर रमजान मिर्जा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और अब रुख करेंगे चिन्योट का, जहां शदीद जालाबारी है। शहर का मौसम ठंडा हो गया, नशेबी सड़कों पर पानी जमा। मौसम का अहवाल वकार घुमन से जानेंगे। वकार बताइएगा। चिन्योट के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त शदीद बारिश और ज़ालाबारी का सिलसिला जारी है जिसकी वजह से मौसम काफ़ी हद तक ठंडा हो गया है। महकमा मौसमियात ने गुज़श्ता रोज़ ये नवीस सुनाई थी कि आज सारा दिन वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। ताहम इस वक्त ज़ालाबारी की वजह से मौसम की जो शिद्दत में इजाफा हुआ है। इस वक्त अगर हम चिन्योट की बात करें तो बारिश की वजह से मुख्तलिफ जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। बल्दिया की मशीनरी मुतहरक हो चुकी है। चिन्योट के ख़ास तौर पे जो तहसील चौक है, TMA चौक है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश का पानी जमा होता है, वहाँ पे मशीनरी पहुँचा दी गई है। महकमा मौसमियात का ये कहना था कि ये हल्की बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। ताहम इस वक्त तेज़ बारिश की वजह से और तेज़ हवाओं की वजह से मौसम काफ़ी ठंडा हो चुका है। चिन्योट में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। वकार घुमन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद की तहसील जुमरा, जड़ावाला और शहरी इलाकों में यालाबारी। अहमदपुर सयाल के मुतादिद इलाकों में अब्रे रहमत किसानों के लिए जहमत बन गई। यालाबारी के बायस गंदम की फसल को नुकसान का अंदेशा। बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। मोजा बाहड़, मोजा दोलवाना और जंडल में शदीद यालाबारी जारी है। जहां की तहसील शाहजीबना में तेज बारिश के साथ शदीद यालाबारी। किसानों के लिए बारिश रहमत की बजाय जहमत बन गई। चंड बरवाना, अलीपुर, रतामत्ता, हसन खान में यालाबारी हुई। गंदम की फसल मुतासर होने का खदशा, किसान परेशान।
आगे बढ़े और आपको बताएं कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फैसलाबाद माली फंड्स में 3 अरब की बेसाबकियों का इंकशाफ हुआ है। रीजनल डायरेक्टर की जानिब से साल 2023-24 के ऑडिट में अहम एतराजात सामने आए हैं। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक कमर्शियल अराजी से 15 करोड़ की रिकवरी न हुई। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक कमर्शियल अराजी से 15 करोड़ की रिकवरी न हुई। आपको अपडेट कर रहे हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फैसलाबाद के माली फंड्स में 3 अरब की बेजाब्तगियों का इंकशाफ। रीजनल डायरेक्टर की जानिब से साल 2023-24 के ऑडिट में अहम एतराजात। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, रीजनल डायरेक्टर फैसलाबाद की जानिब से साल 2023 और 24 के ऑडिट में अहम एतराजात लगाए गए हैं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फैसलाबाद के माली फंड्स में 3 अरब से ज्यादा की बेजाब्तियां सामने आई हैं। कमर्शियल अराजी से 15 करोड़ की रिकवरी न हुई। ऑडिट रिपोर्ट्स के मुताबिक रोड्स की बहाली के चार्जेस की मद में 1 करोड़ 46 लाख, हाउस रेंट की मद में ओवर पेमेंट जो है वो 5 करोड़ से ज्यादा की गई है, जबकि गैर कानूनी अलॉटमेंट की मद में 15 करोड़, मशीनरी की खरीदारी की मद में 2 करोड़ से ज्यादा की रकूम में बेजाब्तियां पाई गई हैं। और इसी तरह पेपरा रूल से हटके कॉन्ट्रैक्टर को फवाज जब्त के बगैर कॉन्ट्रैक्ट लाट करके 8 करोड़ से ज्यादा की रकूम में बेजाब्तियां रिपोर्ट हुई हैं। स्पोर्ट्स रेवेन्यू की मद में 2 करोड़ और फ्लैक्स तशहीर की मद में 3 करोड़ की बेजाब्तियां रिपोर्ट की गई हैं, जबकि रसीदें ऑडिट डिपार्टमेंट्स को साल न की गई। इसके साथ साथ एमसी लीज प्रॉपर्टी में 2 करोड़ से ज्यादा की जो बेजाब्तियां हैं वो रिपोर्ट हुई हैं। और इसी हवाले से रीजनल डायरेक्टर ऑडिट की जानिब से एमसीएफ के चीफ को 26 ऑडिट पैरा पर मबनी तमाम चीजें इरसाल कर दी गई हैं। और बहरहाल एमसीएफ की जानिब से ऑडिट पैरा के एतराज़ात के हवाले से जवाब है वो ऑडिट डिपार्टमेंट को इरसाल नहीं किए गए। और ऑडिट ज़राए के मुताबिक बाजारों में बैनर्स मुख्तलिफ मुहिम की मद में फंड के इस्तेमाल पर मुबैना तौर पर बेजाब्ती का इंकशाफ हुआ है। 26 ऑडिट पैरा जो रिपोर्ट्स हैं वो ऑडिट डिपार्टमेंट फैसलाबाद की जानिब से एमसीएफ फैसलाबाद को इरसाल कर दी गई हैं, जिसके तहत 3 अरब से ज्यादा के फंड्स में मुबैना तौर पर बेजाब्तियां सामने आई हैं। जी, माली बेजाब्तियों का इंकशाफ हुआ है, 3 अरब की बेजाब्तियां हैं। ये इस हवाले से इमरान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वजीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर वासा की दौड़े, डिसल्टिंग का ख्याल आ गया। एमडी वासा ने मिसिंग मेन होल्स कवर की तब्दीली के लिए 3 दिन का वक्त दे दिया। वासा और दीगर महकमों के मेन होल्स की निशानदही के लिए 4 टीमें तश्कील दे दी गई। तफसीलात वकास अहमद बेग से जानते हैं। वकास, बताइएगा। पंजाब भर की तरह फैसलाबाद में भी गुड गवर्नेंस के मंसूबे पर काम का आगाज कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकाम के बाद वासा हुक्काम की दौड़ें लग गई हैं। इस हवाले से अगर बात की जाए तो फैसलाबाद वासा हुक्काम को मानसून की तैयारियों के लिए आज से 2 माह कबल जो है तमाम तर इलाकों की डिसल्टिंग मुकम्मल करना थी, जो कि ताहाल मुमकिन नहीं हो सकी थी। अब जब वज़ीर आला पंजाब की जानिब से गुड गवर्नेंस मंसूबे का आगाज़ किया गया है और तमाम तर अफसरान को कारकर्दगी जो है वो आइंदा 15 रोज़ में बेहतर बनाने और योमिया की बुनियाद पर रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है, तो वासा हुक्काम के कानों पर भी जूं रेंगी है और तमाम तर अमला जो है उसे फील्ड में निकालने के हवाले से एमडी फैसलाबाद भी मुतहरक हो गए। इस हवाले से अगर बात की जाए तो फैसलाबाद के मेन 4 चैनल्स में से किसी एक की डिसल्टिंग का अमल जो है वो मुकम्मल नहीं हो सका था, जिसे आज से ही शुरू कर दिया गया है। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर की जानिब से भी खुसूसी हिदायत जारी की गई थी, जबकि तमाम तर वासा स्टाफ पर मबनी 4 ऐसी टीमें बनाई गई हैं जो ना सिर्फ मुख्तलिफ इलाकों के अंदर डिसल्टिंग का अमल जो है उसे फुल फॉर मुकम्मल करवाएंगी, बल्कि इसके साथ साथ खुले मैन होल्स के हवाले से एक बार दोबारा से सरेनो एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसमें फैसलाबाद भर के तमाम तर शाहराहों पर मौजूद खुले मैन होल्स जो है उनकी निशानदही की जाएगी। और ख़ास तौर पर वासा के मैन होल जिन पर ढक्कन मौजूद नहीं है उनके ढक्कन जो है आइंदा 3 रोज़ में मुकम्मल किए जाएंगे। इस हवाले से 4 खसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं, जबकि डिसल्टिंग का अमल जो है वो ईस्ट जोन से शुरू कर दिया गया है, जिसमें चैनल 1 और मट्टूपुरा ड्रेन में डिसल्टिंग का अमल जो है उसका आगाज़ किया गया है। इस हवाले से अहकामात भी जारी किए गए हैं कि तमाम तर अमला जो है उसकी गैर ज़रूरी छुट्टियाँ जो हैं वो। जी वकास, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में बहार के मौसम में सावन का समा शहर में कहीं धूप तो कहीं बारिश, मुख्तलिफ इलाकों में यालाबारी। मिलर टाउन, बाबाचक, धनोला समेत कई इलाकों में यालाबारी। बारिश और यालाबारी के बायस मौसम दोबारा सर्द होने लगा। महकमा मौसमियात की तरफ से वक्फे से बारिश की पेशगोई की गई है। आपको बता रहे हैं महकमा मौसमियात की तरफ से वक्फे से बारिश की पेशगोई की गई है। फैसलाबाद में बहार के मौसम में सावन का समा है। शहर में कहीं धूप तो कहीं बारिश, मुख्तलिफ इलाकों में यालाबारी भी हुई है। मिलर टाउन, बाबाचक, धनोला समेत कई इलाकों में यालाबारी। बारिश और यालाबारी के बायस मौसम दोबारा सर्द होने लगा। महकमे मौसमियात की तरफ से वक्फे से बारिश की पेशगोई की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं फैसलाबाद के मौसम के हवाले से। बारिश और यालाबारी के बायस मौसम दोबारा सर्द होने लगा है। मिलर टाउन, बाबाचक, धनोला समेत कई इलाकों में यालाबारी का समा है।
फैसलाबाद में बहार के मौसम में सावन का समा, शहर में कहीं धूप तो कहीं बारिश, मुख्तलिफ इलाकों में यालाबारी जारी है। हर शोबा जिंदगी में सलाहियतों का लोहा मनवाने वाली खवातीन अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। 2 माह के दौरान फैसलाबाद में मुख्तलिफ वजूहात के बिना पर 13 खवातीन कत्ल। खवातीन को महफूज रखने के लिए किसी भी सतह पर ठोस पॉलिसी न बनाई जा सके। मज़ीद तफसीलात जानते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में खवातीन हर शोबा जिंदगी में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही हैं, मगर दूसरी जानब फैसलाबाद में खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जा रहा। फैसलाबाद पुलिस के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक फैसलाबाद में खवातीन को ज्यादती का निशाना भी बनाया गया और अगवा करने के साथ साथ उनको हरासा भी किया गया। फैसलाबाद पुलिस के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2 माह के दौरान फैसलाबाद में 94 खवातीन को न सिर्फ हरासा किया गया बल्कि उनकी इफ़्फ़त दरी भी की गई और उनकी इज्जत को उछालने की कोशिश भी की गई। इसी के साथ साथ 60 दिनों में 44 खवातीन को, 9 मर्द बच्चियों को ज्यादती का निशाना बनाया गया। 108 गैर शादीशुदा खवातीन इन 60 दिनों में अगवा हुई, जबकि शादीशुदा खवातीन के अगवा की तादाद इन 2 माह में 61 रही। फैसलाबाद में मुख्तलिफ मकामात पर 60 दिनों में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर 13 खवातीन को कत्ल किया गया। कोई भी ठोस पॉलिसी ना बनाई जा सकी। तैयब अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। के फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में पतंगबाजी, वज़ीर आला मरियम नवाज का नोटिस। वज़ीर आला ने IG पंजाब मुतल्लिका शहरों की जिला इंतजामिया से रिपोर्ट तलब कर ली। पाबंदी के बावजूद पतंगबाजी क्यों हो रही है, वज़ीर आला मरियम नवाज ने वजाहत तलब कर ली। मरियम नवाज कहती है कि अवाम के जानो माल को तफरीह के लिए कुर्बान नहीं किया जा सकता, शहरी भी इंसानी जानों का एहसास करें। वज़ीर आला की अपील। वज़ीर आला पंजाब का जख्मियों से इजहार हमदर्दी और जल्द सेहतयाबी की भी दुआ। थाना मिलत टाउन फैसलाबाद के इलाके में कंपनी मालिक दफ्तर में कत्ल। रिजवान जफर ने ड्राईपोर्ट के करीब गुड्स कंपनी बना रखी थी। रिजवान जफर कंपनी के दफ्तर में सर पर गोली लगने से मुर्दा पाया गया। अहले खाना की इत्तला पर मिलत टाउन पुलिस ने लाश को मार्चरी यूनिट मुंतकिल किया। फोरेंसिक साइंस एजेंसी ने जाए वकुआ से शवाहिद भी जमा कर लिए। नामालूम अफराद के खिलाफ कत्ल की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। CIA मदीना डिवीजन की हिरासत से फरार मुलजिम दोबारा गिरफ्तार। मुलजिम सलमान को SSP मोहम्मद अजमल की सरबराही में टीम ने गिरफ्तार किया। डकैती की वारदात में मुलविस मुलजिम सलमान जिले कचहरी से फरार हुआ था। मुलजिम के फरार होने पर 3 पुलिस एहलकार भी मुअत्तल कर दिए गए थे, जिनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया था। CPO मोहम्मद अली जिया ने मुलजिमान की दोबारा गिरफ्तारी पर CIA टीम को शाबाश दी। गोजरा रेलवे स्टेशन के करीब एक शख्स लाइन क्रॉस करते हुए ट्रेन की जद में आकर जान बहक। लाश THQ हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी गई, ताहाल शनाख्त न हो सकी। मिलत एक्सप्रेस कराची से सरगोदा जा रही थी। गोजरा रेलवे स्टेशन के करीब एक शख्स लाइन क्रॉस करते हुए ट्रेन की जद में आकर जान बहक। लाश THQ हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी गई, ताहाल शनाख्त न हो सकी। मिलत एक्सप्रेस कराची से सरगोदा जा रही थी।